अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं तेलंगाना एक्सप्रेस की हेडलाइंस। रियासती वजीर केटीआर ने कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में सीढ़ियों वाली 6 बॉलियों का किया इफ्तिताह। तकरीब में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, चीफ स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार और दीगर ने की शिरकत। हर मुस्तहिक और अहल अफराद को पेंशन फराहम करना तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। सनत नगर में आसरा पेंशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा एससी बॉयज हॉस्टल का किया दौरा। तलबा को दी जाने वाली ग़िज़ाई और स्टोर रूम का किया मुआयना। तलबा के साथ किया नाश्ता। यौम इंज़माम के सिलसिले में गवर्नर तेलंगाना के रिमास नाम मुनासिब सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी का बयान। शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी। ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक खवातीन में की जाएंगी साड़ियां तकसीम। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी। प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर खारिज किया गया पानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज्म नस्क के तारक रामाराव ने वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हमरा आज हैदराबाद के कुतुबशाही हेरिटेज पार्क में बहाल शुदा सीढ़ियों वाली 6 बॉलियों का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट जनरल जेनिफर लॉर्सन और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के डायरेक्टर जनरल लुइस मोन्रियाल ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम अहल और मुस्तहिक अफराद को आसरा पेंशन फराहम करने का बेड़ा उठाया है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव सनत नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान को आसरा पेंशन कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत की जानिब से तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर मौसर अमलावरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की डायमंड जुबली तकारीब के मौके पर 10 लाख लोगों में नई पेंशन तकसीम की गई। रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव का मकसद जिंदगी के तमाम शोबों के लोगों को खुश करना है। ఆసరా పెన్షన్ హైదరాబాద్ సిటీలో 1,96,000 ఆసరా పెన్షన్లు దగ్గర దగ్గర ఒక 42,22,00,000 రూపాయలు మనం ఇస్తున్నటువంటిది. మళ్ళీ నూతనంగా 69,966 కొత్తగా శాంక్షన్స్ ఇచ్చినాం. అంటే వజ్రోత్సవాలు జరుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకొక 10 లక్షల మందికి ఇవ్వాలనేటువంటి ఆలోచనతోని మరి 15th ఆగస్ట్ నాటి నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఖైరతాబాదు, అమీర్పేట్, మరి అదేవిధంగా సనత్ నగర్, బాల్నగర్ మండలాలకు బేగంపేట్ సంబంధించి ఖైరతాబాద్ మండలం కూడా అందరికీ ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఎవరైతే మరి వితంతువులు కానివ్వండి, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్ కానివ్వండి, ఒంటరి మహిళ కానివ్వండి, మరి వారికి ఒక ఆధారం ఇచ్చేటువంటి గొప్ప ఆసరా పెన్షన్లు तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज्म नस्क केटीआर ने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया कि बीजेपी तेलंगाना के वादों के खतूत पर पार्लियामेंट में कानून साजी की जाए।
उन्होंने कहा कि टीआरएस की तरफ से मुल्क की 28 रियासतों के अवाम के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त निगहदाश्त, सेहत और मुफ्त डबल बेडरूम मकानात के लिए वोट दिया जाएगा। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रामा राव ने तंजिया तौर पर कहा कि बीजेपी की हिमाकत हैरत अंगेज है। विश्वा गुरु का कहना है कि मुफ्त स्कीमात नहीं होनी चाहिए, जबकि इस जोकर एमपी बंडी संजय ने मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और मकानात के वादे किए हैं। आपको पूरे मुल्क के लिए मुफ्त मकानात, तालीम और सेहत के लिए कानून साजी से किसने रोका है? तारक रामा राव ने बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से मुफ्त मकानात, सेहत और तालीम के वादे का हवाला दिया, जिसकी खबर एक मशहूर तेलुगु अखबार में शाये हुई। उन्होंने इस खबर का तराशा भी पोस्ट किया। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज सुबह जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा टाउन में वाक़ एससी बॉयज हॉस्टल का अचानक दौरा करके मुआयना किया। इस दौरान स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बॉयज हॉस्टल में पकाए गए खाने का भी तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने वार्डन और अमले से सवाल किया कि मेन्यू के एतबार से पकवान में हस्बे जरूरत तमाम अशिया का इस्तेमाल करके खाने को मजेदार बनाया जा रहा है। इसी दौरान स्पीकर असेंबली ने हॉस्टल के स्टोर रूम में मौजूद अशिया का भी मुआयना किया। बादजा उन्होंने तलबा के साथ नाश्ता भी किया। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हॉस्टल्स में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के मकसद से ये अचानक मुआयना किया जाता है। सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल जी सुकेंदर रेड्डी ने कहा है कि बाज अफराद बगैर किसी जिम्मेदारी के 17 सितंबर को यौम इंजमाम, यौम नजात करार देते हुए लोगों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो लोग तेलंगाना तहरीक से भी नावाकिफ नहीं है वो मनमानी तौर पर बातें कर रहे हैं। यहां तक कि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदराराजन ने भी यौम इंजमाम के सिलसिले में रिमार्क्स किए हैं और जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि गवर्नर अपनी साबिका पार्टी के नजरिए पर चल रही है, उन्हें चाहिए कि वो गवर्नरी के निजाम का एहतराम करें। हैदराबाद का हिंदुस्तान में इंजमाम 74 साल पहले हुआ था। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम को मुबारकबाद। मीडिया से बात करते हुए रियासत में यौम कौमी एकजहती तकारीब मनाए जाने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को मरकजी हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में तकारीब का एहतमाम नामुनासिब नहीं है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने विफाकी निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासतों के हुकूक छीन रही है और उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है। वाज़ेह है कि 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत हिंद यूनियन में जम हुई थी। बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत 17 सितंबर को सरकारी तकरीब सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स पर मना रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी शहर हैदराबाद में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की तैयारी कर रहा है। वज़रा, अरकान असेंबली और कॉरपोरेटर्स की मौजूदगी में ग्रेटर हैदराबाद के 30 हलकों में मुस्तहिक खवातीन में साड़ियां तकसीम की जाएंगी। जल्द ही हैदराबाद में 624 राशन शॉप्स पर फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली खवातीन को साड़ियां फराहम की जाएंगी। इस महीने की 25 तारीख से 4 अक्टूबर तक बदकम्मा त्यौहार मनाया जाएगा। सरकारी ज़राए का कहना है कि 240 से जायद साड़ियां मुख्तलिफ अक़साम के डिजाइन के साथ बनाई गई थी। 9,02,084 साड़ियां तकसीम करने का फैसला किया गया है, जबकि जिले में 8,94,871 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हैं। हुकूमत हर साल गरीब खवातीन में ये साड़ियां फूलों के त्यौहार बदकम्मा के मौके पर तकसीम करती है। यह त्यौहार तेलंगाना भर में जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जो तेलंगाना की सकाफती तहजीब का अटूट हिस्सा रहा है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद से इसको सरकारी तौर पर हर साल काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत अजला में ये 9 रोजा त्यौहार खवातीन की जानिब से बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इसको रियासती त्यौहार का नाम दिया गया है। इस त्यौहार के आगाज से पहले रियासती हुकूमत गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की मुफ्त तकसीम करती है। रुकने असेंबली वर्दना पेट ए रमेश ने कहा कि तेलंगाना पहली रियासत है जिसने पार्लियामेंट की इमारत को
आइन के बानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के लिए असेंबली में करारदाद को मंजूर की है। रुकन असेंबली ए रमेश ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से असेंबली में करारदाद पेश करने पर वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया और अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन असेंबली ए रमेश ने कहा कि वजीर आला KCR के इस फैसले से मुल्क खुश है। उन्होंने कहा कि KCR मुस्बित फैसले और समाजी नुक्ते नजर के हामिल एक अजीम शख्स हैं। उन्होंने कहा कि इस करारदाद की मंजूरी पर वर्दना पेट हल्का के तहत तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स और डिविजन्स में अम्बेडकर के मुजस्समे और CM के KCR के पोर्ट्रेट्स को दूध से नहलाने के प्रोग्राम किए जाएंगे। हल्का असेंबली कोकटपल्ली के बाल नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी ने नवतामीर शुदा तेलंगाना सेक्रेटरिएट को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम मौसूम करने के ऐलान पर मसरत का इजहार किया है। इस मौके पर कॉर्पोरेटर रविंदर रेड्डी की जानिब से एक जश्न मनाया गया, जिसमें कॉर्पोरेटर ए रविंदर रेड्डी की क़यादत में वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। प्रोग्राम में मुकामी TRS कायदीन, कारकुन, खवातीन और दलित बरादरी के लीडरान ने शिरकत की। ఉద్యమ నేత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దేశంలో కట్టబోయే పార్లమెంటును పునర్నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నారు. అందులో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మేధావి రాజ్యాంగ నిర్మాత అయినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని చెప్పేసి నిన్ననే శాసనసభలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఆయన చిత్తశుద్ధిని చాటుకుంటూ మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కొత్త సచివాలయం నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మరి దసరాకు ఓపెనింగ్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. మరి మనం కూడా ఒక స్ఫూర్తిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించినటువంటి గౌరవమైన అంబేద్కర్ గారి పేరు మరి చిరస్థాయిగా నిలవాలని చెప్పేసి ఈరోజు మరి సచివాలయానికి కూడా ఈరోజు పేరు అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలని ప్రకటించడం చాలా సంతోషదాయకం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ కార్యక్రమం చేసినా, ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా దేశానికి దిక్సూచి దేశ ప్రజలకు స్ఫూర్తిగా ఆయన కార్యక్రమాలు తీసుకుంటారు. मंडली से रुकने असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा नानल नगर डिवीजन के तहत हकीमपेट कुंटा में वाक़ सालार मिल्लत पार्क में ओपन जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर GHMC के अहदेदारों, DMC नरसिम्हा, डिप्टी EE रामकृष्णा और नानल नगर से ताल्लुक रखने वाले AIMIM प्राइमरी यूनिट मेंबरान ने शिरकत की। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव का सिलसिला जारी है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट से पानी को निचले इलाकों में छोड़ा जा रहा है। इस मकसद के लिए प्रोजेक्ट के 16 दरवाजों को 10 फीट तक ऊंचा उठाया गया। इस प्रोजेक्ट में 2.40 लाख क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 2.81 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की मुकम्मल सतह 590 फीट थी, जो अब 588.70 फीट तक पहुंच गई है। इस प्रोजेक्ट की सतह 312.0405 TMC के बरखिलाफ 308.1702 TMC दर्ज की गई है। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाए गोदावरी की सतह में कमी दर्ज की गई है। भद्राचलम में दरिया के बहाव में बतदरीज कमी हो गई। बताया जाता है कि बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव होने की वजह से इसकी सतह अब बढ़ गई थी। ताहम ज्यों-ज्यों बारिश में कमी हुई, उसकी सतह भी बतदरीज घटने लगी। जुमेरात की सुबह 6 बजे इसकी सतह 47.1 फीट दर्ज की गई। ताहम एहतियाती तौर पर हुक्काम पहले खतरे की वार्निंग जारी रखे हुए हैं। कामारेड्डी जिले में नामालूम गाड़ी की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। यह वाकया जिले के सदाशिव नगर मंडल के करीब जंगलाती इलाके की कौमी शाहरा नंबर 44 पर आज सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने बताया कि इस जंगली जानवर की उम्र तकरीबन 1.5 साल है। समझा जाता है कि सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी की टक्कर से इसकी मौत हो गई।
इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत भर में 16 सितंबर से 18 सितंबर तक मनाए जाने वाले 6 रोजा कौमी यकजहती तकारीब में रियासती अवाम बिलखुसूस मुस्लिम तबके को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का मशवरा देते हुए जनाब मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि मज़कूरा तकारीब से रियासत में फिरकावाराना हम आहंगी को फरोग और सेक्युलरिज्म को इस्तेहकाम हासिल होगा। वो आज इस ज़िमन में यहां मुकामी नामानिगारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव रियासत में सेक्युलरिज्म की बका और तहफ़्फ़ुज़ के चैंपियन हैं। रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब पूरी दुनिया के लिए मिसाली व काबिल तक़लीद है। जिला सिद्दीपेट के वेचरानी शरीफ मंडल शेरियाल में वाक़ आस्थाना हजरत सैयद शाह अब्दुल कादर हुसैनी अल मारूफ सैयद शाह बंदगी मखदूम मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाजी बरहना शमशीर का 340वां उर्स शरीफ कल शाम रिवायती जोशो खरोश के साथ हजरत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाजी अल मारूफ फरीद पाशा सज्जादा नशीन दरगाह हजरत ममदू की सदारत में मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकामात से सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। कल बाद नमाज असर एहाता दरगाह में मुतवल्ली हजरत सैयद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी चिश्ती अल कादरी बंदा नवाजी अल मारूफ फरीद पाशा साहब क़िबला की ज़ेर सदारत तरही व गैर तरही नातिया मुशायरा मुनाकिद किया गया, जिसमें मुमताज शोरा सरदार सलीम साजिद माजिद शर्फी और दीगर ने हजरत ममदू की शान में नातिया कलाम पेश किया। बाद नमाज मगरिब जुलूस संदल माली बरामद हुआ। बाद नमाज इशा हजरत खानखा हजरत ममदूह में जलसे फैजान औलिया मुनाकिद हुआ, जिसमें हजरत मौलाना अब्दुल मोहमिन अल कादरी अल अबाली करनूल हजरत मौलाना सुहेल पाशा साहब क़िबला हजरत मौलाना सैयद शाह मखदूम मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी चिश्ती अल कादरी अल मारूफ सरवर पाशा साहब क़िबला व मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा साहब क़िबला और दीगर मशाइखीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हजरत मौलाना शाह ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी अल मारूफ हक्कानी पाशा ने मुखातिब करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत और रिसालत का सिलसिला बंद कर दिया, ताहम क़यामत तक विलायत का सिलसिला जारी रहेगा। इंसानों के रश्द व हिदायत के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल को पैदा किए। कुर्रे अर्ज़ का कोई खित्ता ऐसा नहीं है जहां अंबिया रसूल और वलीउल्लाह पैदा ना हुए। औलिया कराम अपने मुरीदैन व मोतक़ीदीन की ज़ाहिरी व बातिनी इस्लाह करते हैं, जिसके नतीजे में बंदे मोमिन सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम रहता है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी के अलावा खातिमुल बिल खैर और हमेशा हमेशा के ऊपर अपनी जिंदगी में नजात के लिए औलिया कराम का दामन थामना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैत करना कुरान और हदीस से साबित है। हजरत हक्कानी पाशा क़िबला ने अपने खिताब में मुसलमानों को बैत करने व अपने पीर व मुर्शिद के बताए हुए अस्कार का एहतमाम करने की सख्ती के साथ ताकीद फरमाई। उन्होंने हजरत ममदू की करामात और सवाने उम्री पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि बर सग़ीर की नामवर और मुमताज़ बरगुज़ीदा हस्ती हजरत सैयदना ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के नबीर हजरत सैयद शाह अब्दुल कादर हुसैनी बंदा नवाजी बरहना शमशीर ने राह खुदा में इस्लाम की तबलीग व तरवीज की। हल्का असेंबली जंगांव में शामिल सिद्दीपेट जिले के मदूर मंडल में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर मदूर और लदनूर के 1 ता 19 साल के कमसिन बच्चों और स्कूल के तलबा तालिबात को मुकामी तिब्बी इमले की जानिब से ज़रूरी अद्वियात हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। डॉक्टर बी राजू मेडिकल ऑफिसर मदूर ने बताया कि मदूर सेंटर के तहत 2941 मज़कूरा उम्र वाले बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 2745 कमसिन बच्चों को और लदनूर मरकज के तहत मौजूद 3124 बच्चों के मुंजमला 2942 बच्चों को दवाई दी गई। इस मौके पर मोहम्मद एजाजुद्दीन फार्मासिस्ट दीगर तिब्बी व नीम तिब्बी अमला भी मौजूद था। पुलिस स्टेशन काचीगुड़ा के हुदूद में मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को
काचीगुड़ा पीएस की हुदूद चादर घाट के करीब रेलवे पुल के नीचे मूसा नदी में एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। निर्मल जिले के खानापुर मंडल में वाक़े राम रेड्डी प्ले में महकमे एक्साइज के अहदेदारों ने धावा करके 14 लीटर गुड़म्बा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक्साइज के अहदेदार ने राम रेड्डी पल्ली से ताल्लुक रखने वाले भोकया नायक अरविंद अजमेरा सुनेता के पास धावा करते हुए 10 लीटर गुड़म्बा जब्त कर लिया है, जबकि शिवाजी नामी शख्स के पास धावा करके 4 लीटर गुड़म्बा जब्त कर लिया गया। एक्साइज अहदेदारों ने तीनों मुलजमीन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया। धावे में एक्साइज SIR रवि कुमार के अलावा अमला मत्तियम, प्रकाश, गौतम, वीरेंद्र, राजशेखर, कल्पना ने हिस्सा लिया। जिला निजामाबाद के कोटगेरी मंडल कुल्लूर में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल कर देने के वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक कोटगीर में निमला अंजनी नामी खातून को उसके शौहर पोअष्टी ने कुल्हाड़ी से हमला करके कत्ल कर दिया। बताया गया है कि खानदानी झगड़ों के नतीजे में यह वाकया पेश आया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन बहादुरपुरा के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 38 साला बाबू खान वल सरदार खान साकिन हसन नगर नज़ मदीना मस्जिद पेशे के एतबार से कैटरिंग का कारोबार करता है, जो राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर भी है। हसन नगर चौराहा वाक़े न्यू ग्रैंड होटल के करीब नामालूम अफराद ने तलवारों और चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही बहादुरपुरा पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। एपी के काकीनाडा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के वेलम्मा कोतुर इलाके की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी को बोलेरो गाड़ी ने टक्कर दे दी। विशाखापट्टनम से श्रीराम पेट की सिमत बोलेरो गाड़ी जा रही थी, ताहम इसके ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इस गाड़ी ने सड़क के किनारे ठहरी हुई लॉरी को टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और शदीद जख्मी कोतोनी अस्पताल के लिए मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे में मजीद 10 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तमाम को इलाज के लिए दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया है। ये तमाम श्रीरामपट्टनम इलाके से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है जिसने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी में 28 साल में चोरी की 21 वारदातें अंजाम दी थी। वो मसरूका माल को कब्रिस्तान में रखा करता था और वहीं पर ही खाया और सोया करता था। जिला कृष्णा की पुलिस ने दोनों रियासतों में शिद्दत से मतलूब इस चोर को पकड़ने में बिलाकर कामयाबी हासिल कर ली। इस चोर की शिनाख्त टी सुरेंद्र के तौर पर की गई है। वो बाइक्स की चोरी और मुखफ्फिल अपार्टमेंट्स में चोरी किया करता था। चोरी करते हुए पकड़े जाने से बचने के लिए सुरेंद्र काफी एहतियात करता था। चोरी के लिए जाने के दौरान वो कभी भी सेल फोन का इस्तेमाल नहीं करता और हमेशा हाथों में दस्ताने पहना करता था। उसने मसरूका रकम और जेवरात को छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब किया, जहां उसने एक गड्ढा खोद रखा था। इस गड्ढे में वो ये माल रखा करता था। जारिया साल 17 अगस्त को सुरेंद्र वरंगल की जेल से रिहा हुआ, ताहम रिहाई के दिन ही उसने खम्मम जिले में चोरी की वारदात अंजाम दी और गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान उसने चोरी की मजीद 7 वारदातें अंजाम दी। इसके मुकम्मल मसरूखा माल की मालियत 21 लाख रुपए है, जिसमें मसरूखा जेवरात भी शामिल हैं। पुलिस ने यह मसरूखा माल एक कब्रिस्तान के गड्ढे से बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। सुरेंद्र के खिलाफ जुमला 47 मामला तेलंगाना और एपी में दर्ज हैं। मसरूखा माल छुपाने के लिए कब्रिस्तान का इंतखाब करने का पता चलने पर पुलिस भी हैरत ज़दा हो गई। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।